आज है गाउस के नियम की चौथी एप्लीकेशन। अनंत रेखीय आवेशित चालक तार हेतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो आज याद करेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गाउस के नियम की चौथी एप्लीकेशन है, चौथा अनुप्रयोग है। तो देखो ये है अनंत लंबाई का चालक तार जिस पर रेखीय आवेश घनत्व है लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर। तार के केंद्र बिंदु ले लिया ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तीव्रता ज्ञात करने के लिए केंद्र से समान दूरी पर समान लंबाई के दो लंबाई अल्पांश लेते हैं जिनके तार पर बिंदु A और B है। यानी तार पर बिंदु A और B है जिस पर लंबाई अल्पांश लिए हैं dl। लंबाई अल्पांश dl। A और B के कारण क्षेत्र की तीव्रता, ये A के कारण है EA और ये B के कारण है EB। तो क्या किया, तार पर केंद्र से समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश dl ले लिए जिनके तार पर बिंदु A और B है। बिंदु A पर जो अल्पांश है इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता EA है और बिंदु B पर जो अल्पांश है इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता EB है। दोनों की दिशाएं अलग अलग है, यानी EA और EB क्या है, अलग अलग है। अब दिशाएं अलग अलग हैं तो EA और EB के घटक कर देते हैं। तो ये तो EB का ऊर्ध्व घटक है और ये EB का क्षैतिज घटक है। EB के ऊर्ध्व घटक के साथ साइन आता है तो EB sin थीटा और क्षैतिज घटक में EB cos थीटा। EA के तो ये EA का ऊर्ध्व घटक है EA sin थीटा और ये क्षैतिज घटक है EA cos थीटा। तो EA और EB की दोनों की दिशाएं अलग अलग होने के कारण इनके घटक वियोजित कर दिए। अब देखो पीछे वाली डेरिवेशन में बताया था कि EA और EB बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिभुज AOP लेंगे और एक त्रिभुज BOP लेंगे। तो केंद्र से समान दूरी पर अल्पांश लिए थे तो OA के बराबर OP है। ये केंद्र वाली उभयनिष्ठ भुजा है, दो भुजा बराबर हो गई और कोण O के बराबर कोण O यानी समकोण हो गया। तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं और सर्वांग सम होते ही AP के बराबर BP हो जाती है, यानी AP बराबर BP। जब AP के बराबर BP हो जाती है तो EA और EB के मान भी क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी मोड OEA बराबर मोड OEB। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो दोनों के साइन से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएंगे, कोस से करेंगे तो भी बराबर होंगे। लेकिन जो साइन वाले घटक हैं ये परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है
और दिशा में विपरीत होने के कारण साइन के जो घटक हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि तार के जो समांतर घटक हैं वो तो परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। अब बच गए तार के लंबवत घटक, यानी EA cos थीटा EB cos थीटा, ये भी क्या है, परिमाण में समान है परंतु इनकी दिशा भी समान है, इनकी दिशा भी समान है। दिशा समान है तो ये परस्पर जुड़ जाते हैं। क्या हो जाएगा, परस्पर जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता भी है वो इसी अक्ष पर प्राप्त होती है, यानी कि तार के लंबवत अक्ष पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो ये था तार के लिए कि जब अनंत लंबाई का तार ले लिया, इस पर केंद्र से समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश दिए लेते हैं, जिनके तार पर बिंदु A और B है। A के कारण क्षेत्र की तीव्रता EA है, B के कारण क्षेत्र की तीव्रता EP है। दोनों की दिशा अलग अलग होने के कारण इनके घटक करते हैं। घटक करने पर जो तार के समांतर घटक है, ये तार के समांतर है, तार के समांतर घटक इनके परिमाण और दिशा विपरीत होने के कारण, यानी परिमाण समान है दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि तार के जो लंबवत घटक है यानी EA cos थीटा EB cos थीटा, परिमाण और दिशा दोनों में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत अक्ष पर प्राप्त होती है। तो अब तार के लिए बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो किस प्रकार क्या करती प्राप्त होती है। ये तार था, तार के लिए बंद पृष्ठ की कल्पना की तो अपने को बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। कैसे आकृति प्राप्त होती है, बेलनाकार। अब बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है तो बेलन के 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। कितने, 3। एक तो वक्रीय भाग होता है और 2 वर्ताकार भाग होते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग फलक लगाएंगे। तो ये S1 पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये S2 है और ये S3, यानी कि बेलनाकार आकृति में 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, S1 S2 S3। S1 का क्षेत्रफल नीचे की तरफ, S2 का वक्रीय भाग है सामने की तरफ, और S3 वर्ताकार भाग ऊपर वाला है तो ऊपर की तरफ। ये क्षेत्रफल अल्पांश हो गया। अब अभी निकाला था कि तार के लंबवत प्राप्त होगी, तो ये अपना तार था, तार के लंबवत। तो तार के लंबवत अपन S1 पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो ये लंबवत है, यानी कि E वेक्टर, तार के लंबवत क्षेत्र की तीव्रता। S3 पृष्ठ है तो S3 पृष्ठ के लिए भी तार के लंबवत। अब बच गया S2। S2 में तार के लंबवत जिधर क्षेत्रफल है वही हो गया, तो E वेक्टर। दोनों S2 पृष्ठ के लिए क्या है, समान दिशा में। अब कैलकुलेशन करते हैं। पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल अलग अलग है, क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दर्शा दी। अब फलक्स इनसे मांगे फाई, तो फलक्स की परिभाषा से फाई बराबर पहले वाला पृष्ठ यानी S1 E वेक्टर डॉट DA वेक्टर प्लस दूसरा वाला S2 E वेक्टर डॉट DA वेक्टर प्लस S3 तीसरा वाला E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। खोलो तो S1 E DA cos थीटा, क्योंकि डॉट है cos आ जाएगा, प्लस S2 E DA cos थीटा प्लस तीसरा वाला E DA cos थीटा। अब देखो पहले वाले पृष्ठ पर थीटा का मान कितना है, यानी E और DA। पहले वाला पृष्ठ ये है, E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों लंबवत है यानी 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री बराबर 0। दूसरे वाले पृष्ठ में S2 में E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो कोण 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 डिग्री बराबर 1।
तीसरा वाला, तीसरा प्रश्न S3 में E वेक्टर और D वेक्टर दोनों क्या है, लंबवत है, और लंबवत है तो कोण का मान 90 डिग्री और cos 90 बराबर 0 मान रखो। तो ये तो 0 रखेंगे तो 0 से DA भी 0 हो जाएगा, प्लस E cos 0 1 की वैल्यू रख देंगे तो EDA प्लस ये वाला भी 0, ए बाहर आ जाएगा और DA का समाकलन, DA कौन सा है, दूसरा पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी A। अब दूसरा पृष्ठ कौन सा है, ये यानी बेलन का वक्र भाग है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r है, कितना है 2 पाई r, तो रख देंगे E डॉट 2 पाई r है, समीकरण नंबर 1। गॉस का नियम क्या था, गॉस के नियम से यानी आवेशों का बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात फ्लक्स के बराबर होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2, Q तो क्या था, संपूर्ण तार पर था यानी अनंत लंबाई पर था, अपने को किस पर निकालना, केवल DL लंबाई पर, यानी जो अल्पांश लिया था केंद्र से समान दूरी पर समान लंबाई का DL, उस DL पर अपने को आवेश निकालना है। तो आवेश कहां से निकालेंगे, डायग्राम में बताया था कि पृष्ठ रेखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर, और रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो देखो रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व से लैम्ब्डा बराबर इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा, तो Q बराबर वजन गुणा करो लैम्ब्डा L। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या बन जाएगा, पाई बराबर लैम्ब्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का और 1 का देखो, LHS दोनों के बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, यानी E डॉट 2 पाई r L बराबर लैम्ब्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया, 2 पाई r गुणा में दूसरी तरफ भेजो तो E बराबर लैम्ब्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कूलम्ब नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अपने पास है केवल 2 तो 2 से गुणा और भाग कर देंगे, 2 से गुणा और भाग, तो बन जाएगा E बराबर 2 लैम्ब्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब लिख देंगे कूलम्ब नियतांक कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के रख देंगे, तो E बराबर 2 के लैम्ब्डा बटा r। यह आ गई क्षेत्र की तीव्रता, किसके लिए, अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के लिए। सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो E वेक्टर बराबर 2 के लैम्ब्डा बटा r के। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ E व R के मध्य, E व R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो व्युत्क्रमान E समानुपाती 1/r। तो देखो बंद पृष्ठ की कल्पना की तो बेलनाकार आकृति प्राप्त हुई। बेलनाकार आकृति बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वर्ताकार होते हैं, एक वक्रीय भाग होता है, तो 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए, तीनों को दर्शा दिया। नीचे वाला वर्ताकार भाग है नीचे की तरफ क्षेत्रफल अल्पांश, ऊपर वाला वर्ताकार भाग है ऊपर की तरफ, और ये वक्रीय भाग सामने की तरफ है तो सामने की तरफ। और देखा था कि रेखीय तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत अक्ष पर प्राप्त होगी, तो वक्रीय भाग के लिए तो जिधर क्षेत्रफल उधर ही हो जाएगी,
ऊपर वाले वर्ताकार भाग यानी S3 पृष्ठ के लिए तार के लंबवत और S1 के लिए भी तार के लंबवत। फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे तो तीनों पृष्ठों का फ्लक्स बराबर कुल फ्लक्स, तीनों के लिए अलग अलग खोल देंगे। डॉट प्रोडक्ट कोस आ जाएगा तो EDA कोस, पहले पृष्ठ का दूसरे पृष्ठ का EDA कोस और तीसरे का EDA कोस। पहले पृष्ठ में E और DA दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0, तो 0 यहां रख देंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरे वाले पृष्ठ में वक्रीय भाग है, वक्रीय भाग में दोनों समान दिशा में है तो E वेक्टर और DA वेक्टर के मध्य का कोण 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 का मान 1 होता है, A क्या रखेंगे तो EDA। तीसरे वाले पृष्ठ में वर्ताकार भाग में फिर से 90 डिग्री है कि E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी cos 90 बराबर 0, तो 0 को यहां रख देंगे 0 हो जाएगा, तो दो पद तो 0 हो गए, केवल दूसरा पृष्ठ बच गया। अब दूसरे पृष्ठ का A बाहर आ जाएगा और DA का समाकलन A होता है A क्षेत्रफल, दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र भाग है तो वक्र भाग का क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r l रख देंगे तो E डॉट 2 पाई r l। समीकरण 1 गाउस का नियम लगाएंगे q बटा एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 गाउस का जो नियम था इसमें आवेशों का बीजगणितीय योगता यानी अनंत लंबाई को दिया गया आवेश था ये q अपने को निकालना है जो अल्पांश लिया था केंद्र से dl उस पर, तो इकाई लंबाई में जो होता है आवेश उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, यानी इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बोलते हैं, जो पहले लिख चुके हैं कि लैम्डा कूलम प्रति मीटर आवेश घनत्व है। यहां से q का मान निकालेंगे, वजन गुणा कर देंगे तो q बराबर लैम्डा l। समीकरण 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो phi बराबर लैम्डा l बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 4 और 1 में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर यानी E डॉट 2 पाई r l बराबर लैम्डा l बटा एप्सिलॉन नॉट। l से l काट देंगे 2 पाई r गुणा में है दूसरी तरफ भाग में भेज देंगे। अब कूलम नियतांक का मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 4 बनाने के लिए 2 से गुणा भाग कर देंगे तो 2 लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो कूलम नियतांक होता है k, रखते हैं तो 2 k लैम्डा बटा r सदिश रूप में लिख देंगे। r और e दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बना देंगे।